तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम देखेंगे कि जो पैरानिस मिनी फूजी सोलर ड्राइव है उसमें हम बेसिक पैरामीटर सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कुछ बेसिक पैरामीटर्स के बारे में, तो यहाँ पर जो यूज़र होता है उसे ओनली मोटर पैरामीटर्स और कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए हम पी आर जो अब्लिक रीसेट की का यूज़ लेते हैं। फिलहाल मैंने आपको इसकी कीपैड के बारे में फर्स्ट वीडियोज़ में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर पैरामीटर्स को सेट करने के लिए हम यहाँ पी आर जो अब्लिक रीसेट की का यूज़ लेते हैं। जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो पैरामीटर आपका 1.f आ जाएगा। देखिए बात करूँ इन पैरामीटर्स का मतलब क्या है, ये होते हैं फंडामेंटल पैरामीटर्स। मतलब यहाँ पर अगर आप अपनी वेबडीज को स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हो तो उसके पैरामीटर्स इसमें हमें सेट करने होते हैं। आपकी जो मोटर की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, उनके भी पैरामीटर्स होते हैं। तो इन्हें सेट करने के लिए हमें इसमें फंक्शन ऑब्लिक डेटा की को प्रेस करना होता है, जिससे आपका पैरामीटर F00 खुलता है। इसे हमें करना होता है F02। तो आपकी से मैं इसे कर दूंगा F02। बात करते हैं इस पैरामीटर का मतलब क्या है, कि जो ये पैरामीटर है ये है आपका एक्सटर्नल टर्मिनल के लिए। मतलब आप अगर अपनी वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हो तो यहाँ पर हम इसे रन स्टॉप से कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो रन स्टॉप होता है वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप इसे करना चाहते हैं एक्सटर्नल टर्मिनल से ऑन, तो आपको फंक्शन ऑब्लिक डेटा की को प्रेस करना है और इसके अंदर होती है वैल्यू 2। फिलहाल आप इसे रन स्टॉप से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप इसे करते हैं 1 तो यहाँ पर आप इसे एक्सटर्नल टर्मिनल से ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही आप फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो सेव जो भी आपका पैरामीटर है वो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पैरामीटर आपका F03 आ जाएगा। देखिए बात करूँ इस पैरामीटर का मतलब क्या है, ये है आपकी मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी। मतलब आपकी जो ड्राइव की आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो मोटर यूज़ लेते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो हमें इस पैरामीटर में 50 हर सेट करना होता है। तो फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो है 60.0 हर्ट्ज। तो हमें इसे करना है 50.0 हर्ट्ज। तो हम यहाँ पर डाउन की को प्रेस करके रखेंगे तो जो इसे हमें करना है 50.0 हर्ट्ज। तो मैं डाउन की से कर दूंगा 50.0 हर्ट्ज और फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करूँगा तो पैरामीटर सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पैरामीटर आपका F04 आ जाएगा। देखिए बात करें इस पैरामीटर का मतलब क्या है, कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो होनी चाहिए 50.0 हर्ट्ज। तो हमें इसमें इस पैरामीटर में भी फ्रिक्वेंसी सेट करनी है। तो आप जैसे फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो भी है 60.0 हर्ट्ज। इसे भी हमें करना होता है 50.0 हर्ट्ज। तो मैं डाउन की से इसे कर दूंगा 50.0 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हो गई फ्रिक्वेंसी 50 मतलब यहाँ पर हो जाएगी 50.0 हर्ज और फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो सेव और नेक्स्ट पैरामीटर आपका F05 आ जाएगा। देखिए बात करूँ यहाँ पर इस पैरामीटर का मतलब क्या है, ये है आपका कि जो आपका वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मोटर का वोल्टेज है वो आपको यहाँ सेट करना है। तो F05 में आपको करना है फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस। तो यहाँ पर है 0 वोल्ट। जो मेरे पास वीएफडी है वो है 220 वोल्ट थ्री फेज वीएफडी। तो मुझे इसमें करना है 220 वोल्टेज। तो मैं इसे आपकी को प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पर जो मुझे करना है वोल्टेज 220। तो यहाँ पर जो जाएगा वोल्टेज 220 है। अगर आपके पास थ्री फेज वीएफडीज है तो उसकी वैल्यू आप 415 रख करिएगा। और जैसे आप फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पैरामीटर आपका F06 आ जाएगा। देखिए बात करो इस पैरामीटर का मतलब क्या है, ये है आपका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। मतलब आपकी जो मोटर है वो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो आप फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी होगा 220 और हम इसे कर देंगे अप की से 230। जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो रहेगा यहाँ पर 230 वोल्टेज। यहाँ पर अगर आपके पास है थ्री फेज वीएफडीज तो आप यहाँ पर उसकी भी वैल्यू 415 ही कीजिएगा। इसके बाद फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस कीजिएगा और पैरामीटर सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पैरामीटर आपका F07 आ जाएगा। देखिए बात करूँ इस पैरामीटर का मतलब क्या है, ये है आपका एक्सेलरेशन टाइम। मतलब जो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ने का जो टाइम होता है वो हमें सोलर में चेंज करना होता है। तो आप फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन टाइम है वो सेकंड का जो एक्सेलरेशन टाइम है वो है, यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो 6 सेकंड में बढ़ती है। यहाँ पर हमें करना होता है इसे 20 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो सोलर में जो मोटर है वो आपकी धीरे धीरे स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं इसकी जो वैल्यू है वो कर दूंगा 20 सेकंड।
तो यहाँ पर हो गई है 20 सेकेंड, तो ये आपका 20 सेकेंड हो जाएगा और फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो पैरामीटर सेव हो जाएगा। इसके बाद में हमें PRG ऑब्लिक रीसेट की को प्रेस करना होता है, जिससे आपका पैरामीटर 1.f आ जाता है। इसे हमें अब की से करना होता है 1.p, तो मैं इसे कर दूंगा 1.p। देखिए बात करें इन पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि जो पैरामीटर्स होते हैं ये होते हैं आपके मोटर के पैरामीटर्स। तो आप जैसे ही इसमें फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो पैरामीटर आ जाएगा वो आ जाएगा P02। देखिए बात करूँ इस पैरामीटर का मतलब क्या है, ये है आपकी मोटर रेटेड किलोवाट, मतलब आपकी कितने HP की मोटर है वो पैरामीटर बताएगा। तो जैसे आप फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो इसमें आ जाएगा 2.20 किलोवाट, मतलब जो 2.2 किलोवाट की मेरी मोटर है, मतलब 3 HP की मोटर है। यहाँ पर आपकी जो ड्राइव है वो आपको रेटेड किलोवाट बताएगी जितने HP की आपकी ड्राइव है। तो आप मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो मैं फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करूँगा और नेक्स्ट पैरामीटर आपका P03 आ जाएगा। देखिए बात करूँ इस पैरामीटर का मतलब क्या है, ये है आपका मोटर रेटेड करंट, मतलब आपकी मोटर का कितना करंट है वो आपको इस पैरामीटर में सेट करना है। तो आप जैसे ही फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो करंट है वो है 8.39 एम्पियर। जो मेरे पास VFD है 220 वोल्ट 3 फेज VFD, जो उसका आउटपुट करंट है वो है 11 एम्पियर। तो मैं इसे अप की से कर दूंगा 11 एम्पियर। और अगर आपके पास 3 फेज VFDs है तो उसका करंट आप चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि जो करंट है वो उसका मैक्सिमम करंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 11 एम्पियर। और 3 फेज VFDs में आप चेंज मत कीजिएगा करंट को, और फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पैरामीटर आपका P04 आ जाएगा। इसके बाद में हमें पैरामीटर लेके आना होता है P99। तो आपको आपकी को प्रेस करके रखना है और पैरामीटर लेके आना है P99। देखिए बात करूँ इस पैरामीटर का मतलब क्या है कि जो पैरामीटर है ये है आपका मोटर सिलेक्शन, मतलब आपकी कौन सी मोटर है उसको सेट करना होता है। तो यहाँ फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करोगे तो यहाँ पर वैल्यू होती है 0। देखिए यहाँ पर जो 0, 1 और 3 जो वैल्यू होती है नंबर की 1, 0, 1 और 3, यहाँ पर जो फूजी मोटरें हैं वो वर्क करती है। आपको इसकी वैल्यू करनी होती है 4। यहाँ पर जो 4 वैल्यू होती है वो होती है इंडक्शन मोटर के लिए, क्योंकि हम जो मोटर यूज़ लेते हैं वो इंडक्शन मोटर होती है। और आप जैसे ही फंक्शन ऑब्लिक डेटा की प्रेस करते हो तो यहाँ पर जो पैरामीटर है वो सेव हो जाता है। इसके बाद में पैरामीटर आपका H03 आ जाता है। इसके बाद में आपको PRG ऑब्लिक रीसेट की को प्रेस करना होता है और वापस से प्रेस करना होता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो चलिए VFD को एक्सटर्नल टर्मिनल से ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर VFD को एक्सटर्नल टर्मिनल से ऑन करने के लिए आपको एक वायर की लूप चाहिएगी, जिसे आपको एक वायर को CM से अटैच करना है और एक वायर को आपको जैसे ही आप FWD से कनेक्ट करोगे तो आपका जो VFD है वो ऑन हो जाएगा। फिलहाल जो आपको डिस्प्ले पे जो फ्रिक्वेंसी दिख रही है, जो ये फ्रिक्वेंसी है वो है आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी का जो बढ़ने का टाइम है हमने 20 सेकंड रखा है, तो सोलर में जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, तो जो आपका मोटर है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है मोटर के साथ ऊपर। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो आ गई है हमारी 50.0 हर्ट्ज। और यहाँ पर जैसे मैं इसे हटाऊँगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी 0.0 हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम पैरानिस मिनी फूजी सोलर ड्राइव में बेसिक पैरामीटर सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम कुछ सोलर पैरामीटर्स भी यूज़ लेते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। उस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं सोलर के जिसकी वैल्यू आप चेंज करके अपने पंप का या जो आपके वाटर है उसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई जवाब एंड सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।